हेलो बच्चों, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन और उसके 1 to 3 क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन किया था। आज हम उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए एंड बी आर गिवन मैट्रिक्स देन फाइंड ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। भाई ए मैट्रिक्स गिवन है, बी गिवन है और ए प्लस 2b निकाल के उसका क्या करना, हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या है, a प्लस 2b, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a की जगह पे a मैट्रिक्स आ जाएगा -2 3 1 2 प्लस 2 2 की मल्टीप्लाई b के साथ है -1 0 1 2 -1 0 1 2। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 3 1 2 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 0 2 1 जा 2 और 2 2 जा कितने हो गए 4। अब इनको ऐड करना है, -2 में ऐड होगा -2 तो क्या हो जाएंगे -4। 3 में ऐड होगा 0 तो 3 हो जाएगा। 1 में ऐड होगा कितना 2 तो 3 हो जाएगा और 2 में ऐड होगा कितना 4 तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6। अब हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना था, इसमें हमें फाइंड आउट करना था a प्लस 2b का ट्रांसपोज, a प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो हमारे पास a प्लस 2b है, ये रहा। तो a प्लस 2b है हमारे पास -4 3 3 6। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, ट्रांसपोज क्या था, रो इनटू कॉलम। भाई रो को चेंज कर दो किसमें, कॉलम में। तो -4 3 है, -4 3 कॉलम बना दो और 3 और 6 हो जाएगा। दैट इज a प्लस 2b का ट्रांसपोज। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फॉर द मैट्रिसेस a एंड b वेरीफाई दैट a इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। भाई a और b मैट्रिक्स गिवन है और हमें वेरीफाई करना है, भाई a की मल्टीप्लाई b के साथ कर दें और उसका ट्रांसपोज करें, वो इक्वल आएगा b ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई a ट्रांसपोज के साथ करने के बराबर। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, a जो गिवन है वो है हमारे पास 1 -4 3 एंड b जो है -1 2 और 1। तो सबसे पहले हम a b निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a इंटू बी। तो a हो गया 1 -4 3, b हो गया कितना -1 2 1। क्लियर। अब मल्टीप्लाई कैसे जाती है, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से। अब इसका जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। भाई एक रो है और 3 कॉलम है तो ये दोनों इक्वल है तो इसलिए मल्टीप्लाई हो सकती है इन दोनों। तो देखिए रो इंटू कॉलम, -1 की -1 के साथ -1 होगी, 1 की 2 के साथ 2 हो जाएगी और 1 की 1 के साथ कितनी आ जाएगी 1 हो जाएगी। -4 की -1 के साथ +4 होगी, -4 की 2 के साथ -8 हो जाएगी, -4 की 1 के साथ क्या होगी -4। क्लियर। 3 की -1 के साथ -3, 3 की 2 के साथ 6 और 3 की 1 के साथ कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये आया हमारे पास क्या, a इंटू बी। अब निकालेंगे क्या, ए बी का ट्रांसपोज। क्या निकालेंगे, ए बी का ट्रांसपोज। अब मैं इसका डायरेक्ट ट्रांसपोज कर रहा हूं, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। तो ये आ गया हमारे पास क्या, ए बी का ट्रांसपोज। ये थी हमारे पास कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी थी, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी हम राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या करना हमें,
बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए का ट्रांसपोज रो है कि क्या है ये कॉलम, कॉलम को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रो में। तो कितना 1 -4 और 3 हो जाएगा। अब बी का जो ट्रांसपोज आएगा वो क्या आ जाएगा, रो दे रखी है कॉलम में चेंज हो जाएगा, 1 -1 2 और 1। क्लियर। अब इनकी मल्टीप्लाई क्या, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी पहले बी का ट्रांसपोज लिखा जाएगा। बी का ट्रांसपोज कितना आया है, -1 2 1। फिर लिखा जाएगा ए का ट्रांसपोज 1 -4 और 3। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, सेम 3 क्रॉस 1 है, 1 क्रॉस 3 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे -1 की 1 के साथ -1, माइनस माइनस +4, प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 3 आ गया। 2 की 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 3 जा कितने हो गए हमारे पास 6 हो। 1 की 1 के साथ 1 आ गई, -4 के साथ -4 आ गई और 3 के साथ कितनी आ गई 3 आ जाएगी। क्लियर। क्या इक्वल है दोनों, -1 4 3 -1 4 -3 2 -8 6 1 -4। यस, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी, हैंड्स वेरीफाइड। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7। सेम इसी प्रकार क्वेश्चन होगा सेकंड में। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकलेगा, पहले a इंटू बी निकल के आएगा। क्या आएगा, a इंटू बी। तो a b निकालेंगे तो a b कितना हो जाएगा हमारे पास, a हो गया 0 1 2, b हो गया 1 5 7। मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई तीनों के साथ कितनी हो जाएगी 0 0 0। 1 की करेंगे तो 1 5 7 और 2 की करेंगे 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 7 जा 14। क्लियर। अब ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करेंगे रो को कॉलम में 0 0 0 1 5 7 और 2 10 14। क्लियर। तो ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज। अब इसकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में सबसे पहले क्या निकलेगा हमारे पास, ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स गिवन है उनका ट्रांसपोज, यानी कि ए का ट्रांसपोज, कॉलम मैट्रिक्स है रो में चेंज हो जाएगा तो 0 1 2 हो जाएगा। और बी का ट्रांसपोज, रो मैट्रिक्स है कॉलम हो जाएगा तो 1 5 और 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 5 7। क्लियर। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे क्या, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। पहले बी आएगा 1 5 7 1 5 7, फिर ए आएगा 0 1 2। क्लियर। अब देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में भी कल वाली जो वीडियो थी पिछली, तो उसमें मैंने बताया था भाई मल्टीप्लाई करने के लिए इसके कॉलम और इसकी रो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। अब अगर यहां ऑर्डर देखें तो ये है 1 इंटू 3 का और ये हो गया 3 इंटू 1 का। इनकी मल्टीप्लाई हो जाए, लेकिन मैट्रिक्स कितने का बनेगा 1 इंटू 1 का बन के आएगा। और ए बी कितने का बना हमारे पास 3 क्रॉस 3 का, इसलिए बी पहले आता है और ए का ट्रांसपोज बाद में मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पर 1 की 0 के साथ 0 1 2, 5 की करेंगे तो 0 5 10, 7 की करेंगे तो 0 7 और 14 आ गए। क्लियर। अब देखिए क्या सेम है दोनों, यस। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स वेरीफाइड। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है
if A is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then verify that A into A transpose is equal to identity. भाई I के इक्वल आएगा अगर हम A की A के ट्रांसपोज से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो सॉल्यूशन में A जो है हमारे पास वो है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। क्लियर। अब A का ट्रांसपोज निकालेंगे, A का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज रो को कॉलम में क्या हो जाएगा, cos अल्फा sin अल्फा माइनस में sin अल्फा और cos अल्फा। क्लियर, ये हो गया ट्रांसपोज। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू A का ट्रांसपोज, तो पहले A आएगा यानी कि cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा इंटू A का ट्रांसपोज cos अल्फा माइनस sin अल्फा और sin अल्फा cos अल्फा। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करते हैं रो की कॉलम से, cos की cos के साथ cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin के sin के साथ sin स्क्वायर अल्फा। क्लियर। अब इसकी इसके साथ माइनस cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा प्लस sin अल्फा और cos अल्फा sin अल्फा और cos अल्फा। क्लियर है। अब इसकी इसके साथ करें माइनस sin अल्फा cos अल्फा माइनस में sin अल्फा cos अल्फा, cos की किसके साथ होगी, sin के साथ प्लस cos अल्फा sin अल्फा। अब sin की माइनस sin के साथ तो sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा और cos की cos के साथ कितनी हो जाएगी, cos स्क्वायर अल्फा। क्लियर। तो देखिए 10th क्लास की आइडेंटिटी बन गई, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल 1। ये माइनस का है और ये किस चीज का, प्लस का, कैंसिल आउट कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 0। ये माइनस का और ये प्लस का, ये भी कैंसिल आउट कर देंगे तो आ जाएगा 0। ये फिर आइडेंटिटी बन गई cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो हमने सोल्व की थी उसमें आया 1 0 0 1, तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2 का। कितने का, 2 क्रॉस 2 का, विच इज इक्वल टू इट्स राइट हैंड साइड। भाई राइट हैंड साइड में क्या निकाला था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। तो सेकंड पार्ट है if A is equal to sin alpha cos alpha minus cos alpha sin alpha, then verify that A transpose into A is equal to identity। देखिए लास्ट में हमने किया था A into A ट्रांसपोज और इसमें हमें करना है A ट्रांसपोज पहले है और A बाद में है। तो सॉल्यूशन में A हमारे पास है क्या, sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा और sin अल्फा। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं तो A का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये इधर आ जाएंगे यानी कि रो कॉलम बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस ऊपर चला जाएगा माइनस में कोस अल्फा और साइन अल्फा। क्लियर। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था भाई A ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज ए के साथ। तो ए का ट्रांसपोज क्या है, साइन अल्फा माइनस में कोस अल्फा और साइन अल्फा की मल्टीप्लाई इसके साथ साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा और साइन अल्फा। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए
साइन के साथ साइन स्क्वायर, कोस की माइनस के साथ कोस के साथ प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा। क्लियर। अब इसकी इसके साथ होगी, साइन की किसके साथ, कोस के साथ, तो साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा और साइन अल्फा। क्लियर। अब सेकंड रो, कोस अल्फा की साइन अल्फा के साथ, कोस अल्फा की साइन अल्फा के साथ, माइनस आ गया साइन अल्फा की मल्टीप्लाई कोस अल्फा के साथ। सेम कोस की कोस के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, और साइन की साइन के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए पहली तो आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये प्लस का है और ये माइनस का, कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेम ये प्लस का और ये किस चीज का, माइनस का, ये भी कैंसिल आउट करके क्या दे देंगे, 0, और ये फिर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो गया, 1, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब यहां से एक बात ध्यान देने की है, क्या अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसके ट्रांसपोज के साथ या ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के आता है। क्या बन के आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी भी उतने ही ऑर्डर का होगा जो ऑर्डर हमारा मैट्रिक्स का होगा। ट्रांसपोज, यहां देखो बाद में मल्टीप्लाई को बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई, और यहां पर पहले है तो बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई, यानी कि मैट्रिक्स की उसके ट्रांसपोज के साथ चाहे प्री मल्टीप्लाई कर दो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो तो हमेशा क्या देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, सेम ऑर्डर। क्लियर। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भाई ए जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए सिमेट्रिक कब बनता है, जब ए का ट्रांसपोज वापिस क्या आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आए तो क्या बनेगा, सिमेट्रिक। तो देखिए सॉल्यूशन में ए जो गिवन है वो है हमारे पास 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स। अब ए का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, ए का ट्रांसपोज करें तो कितना, 1 -1 5 -1 2 और 1 5 1 3, तो क्या ये ए के बराबर है, देखिए बिल्कुल दोनों क्या है, इक्वल है। हियर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, शो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। तो सेकंड पार्ट है, इफ a is equal to 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 is a skew symmetric matrix। भाई ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब a का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, नेगेटिव ऑफ a के इक्वल आता है, तब वो क्या बनता है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। तो देखिए सॉल्यूशन में a क्या है, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0। ए का ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0, ये क्या आ गया हमारे पास, ए का ट्रांसपोज। अब यहां से देखिए a 0 0, यहां 1 है, यहां क्या है, -1, तो क्या करो, यहां से माइनस कॉमन निकालो। नेगेटिव अगर हम कॉमन निकालें, यानी जो नेगेटिव है वो तो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव हो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो देखिए 0 माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का,
ये माइनस का हो जाएगा, ये 0, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये +1, ये -1 और ये क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखिए ये और ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ गया किसके, -A के। क्लियर। सो A इज क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। तो A का ट्रांसपोज यदि A के इक्वल आता है तो वो सिमेट्रिक बनेगा, और A का ट्रांसपोज या नेगेटिव ऑफ A के इक्वल आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर द मैट्रिक्स A वेरीफाई दैट A प्लस A का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना A माइनस A का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हम करते हैं। ए क्या गिवन है हमारे पास, ए है 1 5 6 7, 1 5 6 7। अब ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ए का ट्रांसपोज क्या आया 1 5 और 6 7, 1 5 6 7। अब a प्लस ए का ट्रांसपोज करते हैं, a प्लस ए का ट्रांसपोज, a आया 1 5 6 7 प्लस a का ट्रांसपोज आया 1 6 5 7। अब ऐड करेंगे इनको तो कितना आएगा, ये 1 + 1 2 हो गया, 5 + 6 11, 6 + 5 11 और 7 + 7 कितना हो गया 14 हो गया। अब सिमेट्री के लिए क्या स्टडी किया था भाई, ए का ट्रांसपोज अगर वापिस ए आ जाता है तो वो क्या बनेगा सिमेट्री। भाई अगर इसका ट्रांसपोज करने पर यही मैट्रिक्स दोबारा हमें मिल जाए तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। तो अब हम निकालते हैं ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्लियर। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि 2 11 और 11 14, 2 11 11 और 14 क्या आ गया, सेम आ गया। तो हियर a प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस ए का ट्रांसपोज। सो a प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्लियर। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, a माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना, a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो देखिए सॉल्यूशन में a जो गिवन है वो है 1 5 6 7। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो a का ट्रांसपोज आ जाएगा 1 5 6 7, 1 5 6 7। a माइनस ए का ट्रांसपोज, a माइनस ए का ट्रांसपोज तो कितना आएगा 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 - 1 क्या हो गया 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1 और 7 - 7 वापिस क्या हो गया 0। तो ये क्या आया हमारे पास a माइनस ए का ट्रांसपोज। अब इसका वापिस देखिए क्या प्रूव करना, स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, जब a का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ a आता है, a का ट्रांसपोज क्या आ जाए नेगेटिव ऑफ a, तो वो क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि इसका ट्रांसपोज माइनस के इक्वल आ जाए, माइनस ऑफ दिस। तो a माइनस ए का ट्रांसपोज करते हैं हम, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करेंगे तो कितना 0 -1 1 और 0। क्लियर। अब वापिस यही बनाने के लिए हमें इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यानी a माइनस ए का ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो -0, जो माइनस का था वो प्लस का, और प्लस वाला किस चीज का हो जाएगा माइनस का। ठीक है। ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये a माइनस ए के ट्रांसपोज की है ना। तो a माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो इक्वल आया
नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। सो ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज होगा इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो अगर ए में ए का ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो वो सिमेट्रिक बनेगा, और ए में से ए का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन 4 to 8 का सॉल्यूशन। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। आप लोगों ने इससे पिछली वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट वो भी अच्छे से समझा होगा। थैंक यू।